अभिषेक के नाम पर एक बाबा ने नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध यानी 7,59,000 रुपए का दूध पानी में बहा दिया। जो आस्था, पाखंड या दिखावा के नाम पर पानी में घुलकर इसमें रहने वाले जीवों का दम घोट रहा है। सवाल यह उठता है कि नदी में इतना सारा दूध बहाकर क्या श्रद्धा दिखाई गई या अपनी संवेदनहीनता का प्रदर्शन किया गया। जो देश आज भी कुपोषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा हो, जिस देश में पोषण के नाम पर स्कूलों में 10 लीटर पानी में आधा लीटर दूध मिलाकर बच्चों को पिलाया जा रहा हो, उस देश में ऐसा करना कितना धार्मिक और कितना नैतिक हो सकता है। यूनिसेफ और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश के 5 साल से कम उम्र के लगभग 35% बच्चे अविकसित हैं। करीब 19% बच्चे कम वजन के शिकार हैं, यानी कुपोषण के शिकार हैं। लाखों परिवार ऐसे हैं जहां बच्चों को रोज दूध नसीब नहीं होता। ऐसे में अगर 11,000 लीटर दूध में से 200 मिलीलीटर दूध एक बच्चे को दिया जाता तो यह दूध लगभग 55,000 बच्चों को एक दिन का पोषण दे सकता था। यानी एक अभिषेक में बहाया गया दूध 55,000 बच्चों के पेट में जा सकता था। तो क्या इसे धर्म कहा जाए या फिर निर्ममता? यह तो निर्ममता ही है। जिस धर्म में प्रकृति पूजा की प्राथमिकता है, उसमें प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर पूजा करो, यह कैसी आस्था है? क्या ईश्वर को खुश करने के लिए जीवों की जान जोखिम में डालना जरूरी है? क्या आस्था का मतलब कैमरे और ड्रोन से दिखावा करना है? धर्म हमेशा संयम, करुणा और संरक्षण की बात करता है, लेकिन जब आस्था के नाम पर हजारों लीटर दूध बहाया जाए, उसका वीडियो बनाकर प्रचार किया जाए और इसे भक्ति बताया जाए, तो यह आस्था नहीं बल्कि अंधविश्वास और पाखंड का व्यवसाय लगता है, जो इस बाबा ने किया है। देश में आज भी गरीब परिवारों के बच्चे दूध के लिए तरसते हैं। कई राज्यों में कुपोषण मौत का कारण बन रहा है। ऐसे समय में 7-8 लाख रुपए का दूध नदी में बहा देना यह दिखाता है कि समाज का एक हिस्सा जिम्मेदारी से दूर हो चुका है। यह मामला सिर्फ सामाजिक असंवेदनशीलता का नहीं बल्कि गंभीर पर्यावरणीय अपराध भी है। जब इतनी बड़ी मात्रा में दूध नदी में डाला जाता है तो पानी की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी तेजी से बढ़ता है। घुलित ऑक्सीजन यानी डीओ कम हो जाता है। मछलियां और अन्य जलीय जीव दम घुटने से मर सकते हैं। दूध के सड़ने से हानिकारक बैक्टीरिया पनपते हैं। इतना सारा दूध एक साथ डालने से पूरी जल प्रणाली असंतुलित हो जाती है। यानी जिसे अभिषेक कहा जा रहा है वह वास्तव में नदी की हत्या जैसी है। अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह के कृत्य पर कोई कार्रवाई होगी? क्या पर्यावरण कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या कुछ करेगा भी? क्या धर्म के नाम पर किसी को भी कुछ भी करने की छूट होगी? सनातन धर्म में यह माना जाता है कि सच्ची आस्था वह है जो भूखे को भोजन दे, जो प्रकृति की रक्षा करे, जो जीवन को चलाए, न कि वह जो संसाधनों को बर्बाद करे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और दिखावे के लिए कैमरों में कैद हो। अगर नदियों की पूजा करनी है तो सबसे पहले उन्हें प्रदूषित करना बंद करना होगा। वैसे तो बाबागिरी एक बाजार बन ही चुका है, आस्था भी नुमाइश की चीज ना बन जाए।